हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको कंटिन्यूटी पार्ट 8 बताएंगे। इसमें आपका है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसके पहले हमने बताया कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, और ये थर्ड पॉइंट है कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। ये कंपोजिट फंक्शन के जितने भी क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इसे आप कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट 5 में हमने तीनों कंटिन्यूटी में डिफरेंस बताया है और इसके क्वेश्चन को हमने कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल के तरीके से भी सॉल्व किया है, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन के तरीके से भी सॉल्व किया है। अब हम कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन पर ये चारों क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कंपोजिट फंक्शन का मतलब कि दो फंक्शन का कंपोजिशन, संयोजन, सम्मिलन। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से दो फंक्शन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, so that the function defined by f(x) = cos x² is a continuous function। यह आपका सोल्यूशन हो गया, f(x) = cos x²। इसमें आप देखिए कि कौन कौन से दो फंक्शन कैसे आप लेट करेंगे। लेट gx = cos x एंड hx = x²। ये आपने दो फंक्शन लेट कर लिया, gx = cos x, hx = x²। अब आप देखिए इसमें gx जो है cos x है। आप जानते हैं sin x, cos x ये सब आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन का हमने जो चार्ट बताया था उसमें हमने बताया था sin x जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये आपका ऑलवेज कंटिन्यूअस है। ये x² क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी कंटिन्यूअस होता है। तो इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। यहाँ लिख दीजिए, सिंस gx = cos x is always continuous function। Since hs = x² is polynomial function, always continuous। जब आपके ये दोनों फंक्शन gx और hx कंटिन्यूअस है तो इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। तो आप लिख सकते हैं gx एंड सो कंपोजिशन ऑफ gx एंड hx will also be continuous। so composition of gx and hx will also be continuous। आप देख रहे हैं कि gx = cos x, hx = x²। gx = cos x आपका कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, hx = x² इस पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। दोनों आपके gx और hx कंटिन्यूअस हो गए तो इसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा, विल आल्सो बी कंटिन्यूअस। अब आप क्या करेंगे, इस कंपोजिशन को आप प्रूफ कर दिए कि ये कंपोजिशन कंटिन्यूअस है। तो जब कंपोजिशन कंटिन्यूअस है तो कंपोजिशन का आप ले लीजिए। इसमें देखिए, नाउ g ऑफ h इंटू x, ये आपका हो गया gh(x)। अब देखिए g ऑफ h इंटू x को आपने ले लिया तो g ऑफ h इंटू x जब आपने निकाला तो gh(x) हो गया। अब hx, यहाँ hx की वैल्यू आप पुट कर दीजिए। देखिए hx की वैल्यू जो है x² है, gx²। अब gx², अब आप देख रहे हैं gx = cos x है, तो जब आप यहाँ पर x² रख देंगे तो cos x², तो ये आपका हो गया cos
एक्स स्क्वायर, यही आपका एफ एक्स के इक्वल है, यही आपका एफ एक्स के इक्वल है, इजिकल टू एफ एक्स। आपने यहाँ पर क्या देखा, जी ऑफ एच इंटू एक्स, जी और एच का जब कंपोजिशन निकाला गया तो एफ एक्स के इक्वल है। और इसके पहले आप ये प्रूफ कर चुके हैं, कंपोजिशन ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स विल आल्सो बी कंटिन्यूअस। दोनों का जब कंपोजिशन कंटिन्यूअस है और उस कंपोजिशन को हम जब एफ एक्स के इक्वल प्रूफ कर दिए, इसका मतलब जो फंक्शन आपका एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स स्क्वायर, वो कंटिन्यूअस होगा। अब आप लिख देंगे हेंस hence function fx is continuous for all values of x, hence function fx is continuous for all values of x। अब आप ये देख रहे हैं कि जो फंक्शन fx आपका दिया हुआ है वो x के सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस है, यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन आपका दिया है सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स स्क्वायर इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब ये जब कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसमें आपका कोई पॉइंट गिवन नहीं है, तो सभी वैल्यू के लिए आप इसको कंटिन्यूअस दिखाएंगे। तो कंपोजिशन मेथड से आप कैसे करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स स्क्वायर आपका दिया हुआ है, आप जो है इसमें से एक फंक्शन जी एक्स इक्वल टू कास एक्स और एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दो फंक्शन आपने मान लिया क्योंकि ये दो फंक्शन का कंपोजिशन है। अब आप देख रहे हैं जी एक्स इक्वल टू कास एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, तो आपने दिखा दिया जी एक्स इक्वल टू कास एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है कंटिन्यूअस, सिंस एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। जब जी एक्स और एच एक्स कंटिन्यूअस हो गए तो इन दोनों का कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। सो कंपोजिशन ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स विल आल्सो बी कंटिन्यूअस। ये लिखने का एक लैंग्वेज है। इसी तरीके से सेट लैंग्वेज आप इस टाइप के क्वेश्चन में लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ जी ऑफ एच इंटू एक्स, अब जी ऑफ दोनों का कंपोजिशन आप कैसे निकालेंगे, जी ऑफ एच इंटू एक्स, तो जी एच एक्स। अब एच एक्स की यहाँ वैल्यू पुट करिए, एच एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, आपने रख दिया। अब देख रहे हैं जी एक्स स्क्वायर, जी एक्स इक्वल टू एक्स कास एक्स है, तो जब यहाँ एक्स स्क्वायर होगा ये कास एक्स स्क्वायर, तो ये आपका कास एक्स स्क्वायर हो गया। और कास एक्स स्क्वायर जो है एफ एक्स के इक्वल है, तो आपका जी ऑफ एच इंटू एक्स जो है एफ एक्स के इक्वल हो गया। ये आपका जो है कंटिन्यूअस है, तो जब ये कंटिन्यूअस है तो एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। हेंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। अब एक चीज़ और आपका है, कंपोजिशन में जो जी ऑफ एच इंटू एक्स आपने निकाला है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि जी ऑफ एच इंटू एक्स ही एफ एक्स के इक्वल होगा, तो उसके लिए आप दोनों को रफ निकाल के पहले देख लेंगे, जी ऑफ एच इंटू एक्स और एच ऑफ जी इंटू एक्स। ऐसे देखिए एच ऑफ जी इंटू एक्स, ये आपका हो जाएगा एच जी एक्स। जी एक्स की वैल्यू यहाँ से पुट करिए कास एक्स, अब एच कास एक्स, अब एच एक्स, एक्स जब यहाँ है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो जब यहाँ कास एक्स रख देंगे तो कास एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका हो गया कास एक्स का स्क्वायर। कास एक्स का स्क्वायर का मतलब हुआ कि कास स्क्वायर एक्स, ये नॉट इक्वल टू एफ एक्स है, ये एफ एक्स के इक्वल नहीं है, इसलिए हम जी ऑफ एच ऑफ जी इंटू एक्स का कंपोजिशन नहीं लेंगे, हम जो है जी ऑफ एच इंटू एक्स का ही कंपोजिशन लेंगे। इस चीज़ को आप रब पर करके और उसको ध्यान रखेंगे कि ये कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो जो आपका सही होगा उसी को आप जो यहाँ पर शो करेंगे। इस तरीके से आपका फंक्शन जो है कंपोजिशन मेथड से कंटिन्यूअस हमने प्रूफ कर दिया। अब इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो और भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं उसको भी हम करके दिखाएंगे, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू माट कास एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन। थर्ड आपका है, सो दैट द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू माट 1 माइनस एक्स प्लस माड एक्स इज कंटिन्यूअस। दोनों क्वेश्चन सेम है,
जैसे आपने पहला क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल टू कास एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस फंक्शन लगाया है, उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड भी लगाएंगे। ये केवल माड कास एक्स है, ये आपका माड 1 माइनस एक्स प्लस माड एक्स, ये आपका कंटिन्यूअस प्रूव करना। आइए सोल्यूशन सेकंड देखते हैं। ये एफ एक्स इक्वल टू माड कास एक्स। अब ये आपका जो एफ एक्स इक्वल टू माड कास एक्स है, दो फंक्शन का कंपोजिशन है, तो आप कौन कौन सा है देखिए, जी एक्स इक्वल टू कास एक्स और एच एक्स इक्वल टू माड एक्स। जब भी माड के रूप में कोई फंक्शन दिया रहे तो जितना अंदर दिया है उसको आप जी एक्स मान लेंगे और माड के साथ एक्स मान लेंगे, दूसरा फंक्शन आप माड एक्स मान लेंगे। देखिए सोल्यूशन थर्ड में भी देखिए, एफ एक्स इक्वल टू माड के अंदर वाला जी एक्स आपका हो गया और दूसरा फंक्शन जो है माड एक्स हो गया। अब आप देखिए आगे, सिंस जी एक्स इक्वल टू कास एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन। अभी आपने देखा है माड एक्स इक्वल टू कास एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, पहले क्वेश्चन में आपने देखा। सेकंड देखिए, एच एक्स इक्वल टू माड एक्स इज मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। इस तरीके से जी एक्स और एच एक्स दोनों आपने कंटिन्यूअस दिखा दिया। तो जब दोनों आपने कंटिन्यूअस दिखा दिया तो इसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा, तो आप लिख देंगे सो कंपोजिशन ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स विल आल्सो बी कंटिन्यूअस। जब आपका जी एक्स और एच एक्स कंटिन्यूअस है दोनों फंक्शन, तो उसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। अब जब कंपोजिशन कंटिन्यूअस है तो उस कंपोजिशन को आप एफ एक्स के बराबर अगर शो कर देंगे, तो जब एफ एक्स के बराबर हो जाएगा तो जब ये कंपोजिशन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन हमारा एफ एक्स भी कंटिन्यूअस होगा, जबकि ये इसके इक्वल आ गया। तो देखिए एच ऑफ जी इंटू एक्स, तो एच जी एक्स की वैल्यू यहाँ आप रख दीजिए कास एक्स, तो एच कास एक्स, एच एक्स है तो माड एक्स है, तो जब यहाँ कास एक्स रहेगा तो माड कास एक्स, तो माड कास एक्स ये आपका एफ एक्स के इक्वल है। तो जो कंपोजिशन है वो फंक्शन के इक्वल आ गया। इसका मतलब कंपोजिशन जब कंटिन्यूअस है तो फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। आपने लिख दिया हिंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसमें आप देखिए एच ऑफ जी इंटू एक्स, आप जी ऑफ एच इंटू एक्स भी निकाल लेंगे और देख लेंगे एफ एक्स के इक्वल आता है कि नहीं आता है। हम जानते थे कि एच ऑफ जी इंटू एक्स इक्वल आएगा, इसीलिए हमने केवल इसको ही शो किया है। उसी को हम शो करेंगे जो कि इक्वल एफ एक्स के आएगा, और जो नहीं आएगा उसको हम शो नहीं करेंगे, केवल रफ पर हम निकाल कर देख लेंगे कौन सा इक्वल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन देखिए, एफ एक्स इक्वल टू माड 1 माइनस एक्स प्लस माड एक्स। अब आप क्या करेंगे, जी एक्स इक्वल टू अंदर वाला आपने जी एक्स बराबर मान लिया 1 माइनस एक्स प्लस माड एक्स और एच एक्स बराबर माड एक्स। अब देखिए जी एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस माड एक्स। अब ये 1 माइनस एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है, वेयर 1 माइनस एक्स बीइंग ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड माड एक्स बीइंग ए मॉडुलस फंक्शन आर कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। जो हमने फंक्शन के कंटिन्यूअस का चार्ट बताया है उसमें हमने सब लिखवाया है कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस है कौन सा नहीं है, तो उस चार्ट को आप ध्यान रखेंगे तो तत्काल ये क्वेश्चन को कर लेंगे। ज़्यादा उसमें है नहीं, केवल 8-10 फंक्शन ही है। अब देखिए एच एक्स इक्वल टू माड एक्स, एच एक्स इक्वल टू माड एक्स बीइंग ए मॉडुलस फंक्शन आल्सो कंटिन्यूअस। अब ये माड एक्स बीइंग ए मॉडुलस फंक्शन ऑटो का आल्सो कंटिन्यूअस, माड एक्स जो है मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। अब देखिए जी एक्स और एच एक्स जब दोनों कंटिन्यूअस हो गए तो इसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। सो कंपोजिशन ऑफ जी एक्स एंड एच एक्स विल आल्सो बी कंटिन्यूअस। तो इसका कंपोजिशन जी एक्स और एच एक्स का हमेशा कंटिन्यूअस होगा, विल आल्सो बी कंटिन्यूअस, वो भी कंटिन्यूअस होगा। नाउ एच ऑफ जी इंटू एक्स, एच ऑफ जी इंटू एक्स आपने निकाल लिया, एच जी एक्स की वैल्यू 1 माइनस एक्स प्लस माड एक्स रख दिया। अब एच एक्स इक्वल टू माड एक्स है तो एक्स के स्थान पर ये पूरा रखा हुआ तो माड 1 माइनस एक्स प्लस माड एक्स हो जाएगा। एक्स के स्थान पर जो 1 माइनस एक्स प्लस माड एक्स रखेंगे तो वही माड के अंदर आ जाएगा, तो ये आ गया। ये जो है एफ एक्स के इक्वल है तो एफ एक्स हो गया। तो ये जो कंपोजिशन वो फंक्शन के इक्वल हो गया, तो कंपोजिशन जब कंटिन्यूअस है तो फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। हेंस फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जब भी कंटिन्यूअस फंक्शन कंपोजिट फंक्शन के तरीके से आपको शो करना होगा तो आप इसमें दो फंक्शन को लेट कर लेंगे, जी एक्स एफ एक्स, दोनों को कंटिन्यूअस आप बताएंगे। तो जब दोनों को कंटिन्यूअस बताएंगे तो उसका कंपोजिशन भी कंटिन्यूअस होगा। तो उसको कंटिन्यूअस कंपोजिशन को बताने के बाद फंक्शन के इक्वल आप दिखा देंगे और लिख देंगे फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकेंड और थर्ड आपका
हो गया, उतार लीजिए। तो जो है क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। ये आप कंपोजिट फंक्शन के तरीके से कैसे करेंगे, आप देखिए सोल्यूशन। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1, दो फंक्शन आपका दिया है। लेट जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस दूसरा फंक्शन एच एस इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1। आप देख रहे हैं कि मॉड एक्स ये आपका मॉडुलस फंक्शन है। सिंस जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, मॉडुलस फंक्शन हमेशा जो है कंटिन्यूअस होता है। दूसरा भी मॉडुलस फंक्शन है, सिंस एच एक्स इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 इज आल्सो मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। दोनों फंक्शन आपके कंटिन्यूअस हो गए, जी एक्स और एच एक्स। तो जब जी एक्स और एच एक्स कंटिन्यूअस है तो जी एक्स माइनस एच एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। देयरफॉर जी एक्स माइनस एच एक्स विल आल्सो बी कंटिन्यूअस। जब ये जी एक्स माइनस एच एक्स विल आल्सो बी कंटिन्यूअस होगा तो ये आपका एफ एक्स इजिकल टू जो है मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1 कंटिन्यूअस होगा। सो एफ एक्स इजिकल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस माइनस 1 इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्योंकि आपका जी एक्स और एच एक्स दोनों कंटिन्यूअस हैं, तो जी एक्स माइनस एच एक्स कंटिन्यूअस है। दोनों वैल्यू आप रख देंगे तो एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। सो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस माइनस 1 इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये पूरा फंक्शन आप जो है एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस हो गया तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि सभी पॉइंट के लिए कंटिन्यूअस। तो आप लिख देंगे हेंस देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि आपको फाइंड करना था फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जितने भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट हैं उसको आपको फाइंड करना था। तो ये फंक्शन जो है सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो जब सभी पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो इसमें डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट नहीं है। तो ये आपने लिख दिया है देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इस क्वेश्चन को आप कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका कंपोजिट फंक्शन के तरीके से ऐसे सॉल्व होगा। इस तरीके से आपका जो है कंटिन्यूटी का चैप्टर समाप्त होता है। इसमें आपने कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी ऑन एन इंटरवल, कंटिन्यूटी एट कंपोजिट फंक्शन, तीनों का डिफरेंस आपने देखा और तीनों पर क्वेश्चन आपने देखा। और आप ये आपका कंटिन्यूटी का अध्याय समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।